परम प्रेममय श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगदीश्वरी जग पारिणी पुरुषोत्तम अर्धांगिनी प्रणाम तुम्हें नारायणी। परम पूज्यपाद पितृदेव श्री बरदा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ समस्त इष्ट परिवार के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित समस्त मातृमंडली, भूत पंजाधारी दादा, छोटे छोटे बच्चों सभी को मेरा यथा योग स्थान पर भक्ति भरा प्रेम भरा जय। आज इतना सुंदर मंच आप लोगों ने सुबह सुबह दिया। सुबह सुबह का वातावरण इतना सुंदर होता है, भक्तिमय वातावरण। सुबह देखिए सत्संग कभी भी किया जा सकता है, लेकिन एक सुबह का जो की बात होती है वो अलग होती है। इसलिए मैं कहूँगी, इष्ट में रखो भक्ति अटूट, शक्ति पाओगे मन में, रंग दो स्वभाव उनके रंग में, पड़ोगे नहीं दुख में। हम लोग कहते हैं ना कि हम लोगों को बहुत दुख है, हम लोग ठाकुर जी को पकड़े हैं तो भी हम लोग सुखी नहीं हैं, हम लोग बहुत दुखी हैं, हम लोग का ये कष्ट है वो कष्ट है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं, इष्ट में रखो भक्ति अटूट, शक्ति पाओगे मन में, रंग दो स्वभाव उनके रंग में, पड़ोगे नहीं दुख में। फिर ठाकुर जी ये भी कह रहे हैं, झंझट तूफान जितना भी आए, मन में रखना जोर, माथे पे तेरे दयाल ठाकुर, क्या चिंता तेरी ओर। ये सारी बातें मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते, समस्त लोग जानते हैं ये सब बातें। अभी हम लोगों ने लक्ष्मी पचाली में ये भी बात बोला, त्रिजगत में नाम के समान दबा और कुछ नहीं। सब बातें बोलते हैं, ये भी हनुमान चालीसा में बोलते हैं, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इतनी सारी बातें बोलते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, ये तन विष की बेरड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सत्ता जान। कबीरदास जी ये भी कहते हैं, सदगुरु आवे भेद बतावे, ज्ञान करे उपदेश, कोयला का मैला छुटे जब अग्नि करे प्रवेश। ये सारी बातें कबीरदास जी की वाणियाँ, तुलसीदास की बातें हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब ठाकुर जी की बातें हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम लोग विपत्ति में पढ़ते हैं तब हम लोग का रंग जो है बेरंग हो जाता है। कहाँ वो इष्ट में रखो भक्ति अटूट, शक्ति पाओगे मन में। सारी शक्ति हम लोग ठाकुर जी को, अपने इष्ट को भूल जाते हैं। हम लोग सब चीज़, जैसे तोता सारे दिन राम 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 रटता है, लेकिन जैसे ही बिल्ली धर दबोचती है, तोता अपने असली रंग में रंग जाता है, टे टे करने लगता है। उसी तरह हम लोग भी तोता के ही समान है। जब विपत्ति आती है तो हम लोग अपने ठाकुर जी को भूल जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी यही कहते हैं कि रंग दो स्वभाव उनके रंग में, पड़ोगे नहीं दुख में। जब हम अपने विचार को, अपनी बातों को, अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने पूरा जीवन को ठाकुर जी के रंग में रंग देंगे तो हमारा जीवन कहाँ दुखी हो सकता है, कहाँ हम दुख का अनुभव कर सकते हैं। अभी आज ये मातृ सम्मेलन का मंच है और हमारे आचार्य देव हमेशा यही कहते हैं कि जब भी मातृ सम्मेलन हो, हमारे जो, मैं जब वहाँ बैठा करती थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं देवघर की हूँ, तो आचार्य के संग में बहुत की, इसके पहले जो आचार्य थे, तो वहाँ मैं सुनती थी। जब बच्चे सुनते हैं ना, तो बच्चे के मन में ये सारी बातें बैठ जाती हैं। तो मेरे दिमाग में भी ये सारी बातें बैठी हैं। वो कहते थे, कलकत्ता से एक माँ का ग्रुप आया था, तो वहाँ पता चला कि खूब वो लोग बड़ा से बड़ी माँ का फोटो लगाए। मातृ सम्मेलन जब चल रहा था श्रावण में, और ठाकुर जी का फोटो छोटा कर दिया। तो कह रहे थे कि कहाँ ठाकुर जी को लेके बड़ी माँ है, ना कि बड़ी माँ को लेके ठाकुर जी है। हम लोग को ये बातें इतनी घर कर गई कि कभी भी हम लोग जब बोलते हैं या गाते हैं या मातृ सम्मेलन करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ठाकुर जी के भजन से शुरू करते हैं, ठाकुर जी की बातों से शुरू करते हैं। फिर हम लोग बड़ी माँ, जैसे नारायण को बुलाएंगे तो ही लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी को बुलाने से सिर्फ नारायण नहीं आएंगी, नारायण को बुलाइएगा तो लक्ष्मी को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह ठाकुर जी को जब हम लोग ये मातृ सम्मेलन करते हैं, तो ठाकुर जी हमारे दिमाग में ठाकुर जी ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारी बड़ी माँ भी बहुत खुश होती है, क्योंकि बड़ी माँ के जीवन के आराध्य और जीवन ही पूरा उनका ठाकुर जी के लिए समर्पित था। एक एक पल, एक एक क्षण, और उन्होंने पूरा अपना जीवन ठाकुर जी को ही समर्पित कर दिया। और वो ऐसा चाहती भी थी, क्योंकि जब ठाकुर जी की तुलना कोई भी किसी से कर देता था, एक छोटी बात भी कर देता था, तो बड़ी माँ बहुत तेज गुस्साती थी, कहती थी उनकी तुलना क्यों कर रहे हो, उनके तुम छोटी नाखून के एक छोटी उंगली के एक नाखून के बराबर भी नहीं हो। तो बड़ी माँ ऐसा सोचती थी। तो हम लोग बड़ी माँ को अगर मानते हैं तो हम लोग को भी ऐसे सोच में रंगना पड़ेगा। और मैं जहाँ तक कह रही थी कि रंग दो स्वभाव उनके रंग में, तो ठाकुर जी
हमारे जीवन के आधार हैं, हमारे जीवन के रंग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनके बिना हमारा जो रंग है, हम रंगहीन है, क्योंकि हमारे जो बैकग्राउंड है, इतना सुंदर बैकग्राउंड है, जिसका बैकग्राउंड में हमारे पुरुषोत्तम ठाकुर जी हैं, उसका बैकग्राउंड तो खुद ब खुद रंगीन है। वो कभी रंगहीन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब बैकग्राउंड इतना सुंदर है तो हमारा जीवन भी बहुत सुंदर होगा। तो ठाकुर जी हम लोगों को मेरे जीवन में मिले हमारे पिताजी से। पिताजी ठाकुर जी को ग्रहण किए, कालांतर में वो सह प्रतिनिधित्व बने और इस तरह हमारे घर में ठाकुर जी का प्रवेश हुआ। कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। अच्छे काम की शुरुआत घर से ही होती है। सत्संग होता था, नारी नीति पढ़ी जाती थी। नारी नीति की उस समय व्याख्या नहीं थी, लेकिन नारी नीति पढ़ी जाती थी, सत्यानुसार में पढ़ा जाता था और प्रतिलोम अनुलोम शादी की विवाह बातें की जाती थी। तो इतना ज़्यादा सत्संग होता था। उस समय हम लोगों की भक्ति नहीं थी, बच्चों में भक्ति नहीं होती है। बच्चे सुनते हैं, सुन के उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ ही जाता। कहते हैं ना कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, वो ठाकुर जी की बात नहीं सुनता। वो सुनेगा कैसे? क्योंकि हम तो घर में याजन करते ही नहीं है, हम तो पड़ोसी में याजन करते हैं, हम तो गुरु भाई के घर जाके याजन करते हैं, हम तो दूर दूर जाके याजन करते हैं। लेकिन हमारा याजन घर में ही होना चाहिए। जब हमारा घर सुंदर होगा, हमारे बच्चे सुंदर होंगे, तो अपने आप ही आपका जाजन बोलने की ज़रूरत नहीं है, शारीरिक तौर से आपके बॉडी लैंग्वेज से आपका जाजन झलकेगा। ठाकुर जी एक एक पल की जानकारी रखते हैं। ठाकुर जी पूरे जीवन की, सबके जीवन के आधार है। अगर आप ठाकुर जी को पकड़े हैं तो 100% सरेंडर करिए, और सरेंडर भी करेंगे तो आप देखेंगे दुख तो आ रहा है, दुख तो सबके जीवन में आएगा। दुख और सुख, पाप और पुण्य। ठाकुर जी बोलते हैं, किसी ने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी मैं थोड़ा पाप भी किया हूँ, थोड़ा पुण्य भी किया हूँ, लेकिन क्या मैं ठाकुर जी का काम संभव हो सकता है? ठाकुर जी ने कहा पाप और पुण्य कुछ नहीं होता है, तुम उनसे कितना प्रेम करते हो इस बात पर निर्भर करता है। उनसे का अर्थ ठाकुर जी ने अपनी तरफ उंगली करके बताया कि अगर तुम्हारा उनसे प्रेम है, प्यार ही वह मुद्रा है जिससे हम सब कुछ खरीद सकते हैं। अगर ये प्यार ही मुद्रा है जो हम इस मंच पे बोल रहे हैं, ना आप हमको जानते हैं ना मैं आपको जानती हूँ, क्योंकि हम लोगों के जीवन का आधार बीच में ठाकुर है। सबका इंटरेस्ट, सबका एक ही जगह है। हम लोगों का सबका उद्देश्य ठाकुर जी की प्रतिष्ठा करना है, न कि अपनी प्रतिष्ठा। अगर ठाकुर जी की प्रतिष्ठा करेंगे, एकदम जी जान से करोगे, तो निश्चित तौर पर हमारी प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। मेरा जीवन तो बहुत दुखों से भी भरा है और सुख से भी भरा है। दुख इस बात का है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ, मेरे बहुत सारी बीमारियाँ हैं। तो लेकिन और सुख इस बात का है कि ठाकुर जी ने कहते हैं ना, रंग दो स्वभाव उनके रंग में, पड़ोगे नहीं दुख में। इतना रंगा हुआ है बचपन से अभी तक, उस रंग से सराबोर है। दिन भर सत्संग, दिन भर ठाकुर जी की बातें, दिन भर ठाकुर जी का गाना, उसी में हम लोग अपना भी जो किटी पार्टी, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ठाकुर जी का ही भजन करते हैं। कहते हैं ना, माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। ठाकुर जी, कबीरदास जी कहते हैं कि माला तो फेरते फेरते मेरा समय बीत गया, लेकिन अगर हम मन का माला फेरेंगे। अभी कुंभ की बात कहूँ तो कुंभ में इतनी अफरा तफरी थी और इतने तरह के लोग थे, लेकिन सब ने गेरुआ वस्त्र धारण किया था, लेकिन मन को किसी ने गेरुआ नहीं बनाया। ठाकुर जी कहते तो मन को गेरुआ बनाओ, मन को रंगो, अपने बोलते हैं मन को रंगो। शरीर तो हमारा खा पी के बलिष्ठ और शक्तिशाली हो गया, लेकिन मन कैसे हमारा भोजन पाएगा? मन भोजन पाएगा, ये तन विष की बेरड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सांस सांस में नाम ले, सांस व्यर्थ न जाए, न जाने इस सांस का आवन होई ना हो। कहते हैं कबीरदास जी, सांस एक एक सांस, जो जितना भी सांस, करोड़ों सांस जो जितना लेते हैं, सांस में नाम ले। दिन भर आते जाते सांस जा रहा है, आ रहा है, ठाकुर जी का नाम चलते रहना चाहिए। न जाने इस सांस का आवन होई ना, नहीं जानते कि सांस कब हमारा चला जाएगा और हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो ठाकुर जी सारी बातें कह के गए हैं, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, लेकिन इसको जब तक हम अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, जब तक गंभीर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक संभव नहीं है। अभी मैं 3-4 महीने पहले की, कहते हैं ना, अनुभूति के द्वारा जो जाना जाता है उसे ही ज्ञान कहते हैं। मैं कितना भी पढ़ लूँ, कितना भी बोल लूँ, लेकिन जब तक मैं उनका अनुभव नहीं करूँगी,
तब तक मुझे वो समझ में नहीं आएंगे। हमारे जीवन में हर पल हर कदम पे हमारे ठाकुर जी, हमारे परम पिता चलते हैं। हमारे जो मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ उस सोसाइटी में लोग दीक्षा तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं। देखिए, जाजन बोल के नहीं करते हैं, जाजन आपके बॉडी लैंग्वेज से भी हो सकती है, आपके हाव भाव से हो सकती है, क्योंकि जाजन सिर्फ बोलना ही नहीं है, जाजन करना है। कहते हैं ना, हृदय देकर हृदय खरीदो, सेवा देकर सेवा, व्यवहार देकर व्यवहार खरीदो, विभव बढ़ा विश्वमा। हम हृदय दिए नहीं और कहते हैं प्यार करते हैं, हम अपना प्रेम दिए नहीं कहते हैं प्यार करते हैं। पैसा से कोई हृदय खरीदा जाता है? जी नहीं, प्रेम से खरीदा जाता है। अगर प्रेम के बदले ही प्रेम मिलेगा, हृदय के बदले ही हृदय मिलेगा। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, रुपये का जतन करो या ना करो, लोगों का जतन करता चल, लक्ष्मी केशव बंधे रहेंगे, विभव में रहोगे अटल। यही तो आज सारे गुरु कर रहे हैं, यही तो सारे तथाकथित जो कथावाचक कर रहे हैं। मनुष्य ही नहीं रहेगा तो कथा कौन सुनेगा? मनुष्य ही नहीं रहेगा तो हमारे जन्मदिन पार्टी में कौन आएगा? मनुष्य ही नहीं रहेगा तो हमारी बेटी के विवाह में कौन आएगा? मनुष्य ही नहीं रहेगा तो उत्सव में कौन आएगा? इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं, रुपये का जतन करो या ना करो, लोगों का जतन करता चल, लक्ष्मी केशव बंधे रहेंगे, विभव में रहोगे अटल। ठाकुर जी हमारे घर में, हमारे सास सास में विद्यमान है, क्योंकि हम लोग बचपन से ही ठाकुर जी की दीक्षा लिए। अभी 4 महीने पहले की घटना है, क्योंकि मैं देवघर से हूँ, मैं अपने घर की बात बता रही हूँ। देवघर में हमारा घर जो बेला बगान में मेन रोड पे है। दिसंबर का महीना था, एक दिन रात की बात है, बहुत रात था, 10-11 बज रहा था। और मेरे भैया जो डॉक्टर मधुप है और मेरी भाभी, वो लोग, हम लोग का 2 मंजिला मकान है, तो उस दिन वो ऊपर नहीं जाके नीचे ही सो रहे थे। नीचे वाले जो फ्लैट है नीचे में ही सो रहे थे और इतनी गहरी निद्रा में थे, इतनी गहरी निद्रा में थे कि कौन कुत्ता भौंक रहा है, कौन आ रहा है, सब समझ में नहीं आ रहा था। उनको लग रहा था कि सीसीटीवी हमने बाहर लगाया है। अब देखिए, भगवान की सीसीटीवी और मनुष्य द्वारा बनाई सीसीटीवी में क्या अंतर है। जब वो सो रहे थे तब आधी रात को 1-1:30 बजे, घोर ठंडा था, 1 बजे रात को, कभी ऐसा जीवन में हमारे घर नहीं हुआ है, 1 बजे रात को हमारे घर में डकैत का प्रवेश होता है। और जैसे ही डकैत आता है, सबसे पहले मनुष्य द्वारा बनाया हुआ सीसीटीवी का तार काटता है। मनुष्य की यहाँ पर औकात देख लीजिए कि मनुष्य सोचता है हम बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब हमारे परम पिता का सीसीटीवी, जो सबसे सर्वोच्च सीसीटीवी, जो दिन भर वो हम लोगों को देखते रहते हैं, उस पर हम लोग को विश्वास नहीं है। तो जब आता है तो मेरे भैया तो बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर है, आँख के डॉक्टर है, पैसे की तो कोई कमी नहीं है, कहीं से उनको पता लग गया होगा कि इनके घर बहुत धन संपत्ति है। तो वो आते हैं रात को 1 बजे और देखिए, परम पिता की इच्छा, और मेरे भैया थोड़ा खर्राटा लेते हैं, तो वो इतनी गहरी निद्रा में है, पति पत्नी और जो एक हमारी जो खाना बनाती है गीता माँ, वो लोग सब इतनी गहरी निद्रा में है, ना कुत्ते भौंकने की आवाज़ आ रही है, ना वो लोग नीचे का जो चैनल गेट है काटते हैं और ऊपर पहुंच जाते हैं। ऊपर 2 तरह दरवाज़ा, एक का दरवाज़ा मेरी भैया के ड्राइंग रूम में, बेडरूम में जाता, एक तरफ का दरवाज़ा ठाकुर घर है। तो जब बेडरूम का दरवाज़ा की तरफ जाते हैं तो वो किसी कारणवश नहीं खुल पाता है, और इतना मोटा दरवाज़ा है भैया का, मेरे घर का, तो जो भी काटेगा तो लोगों को सुनाई देगा, रात के सन्नाटे में तो और सुनाई देता है। लेकिन ऐसी इच्छा थी कि वो दोनों पति पत्नी उठे ही नहीं। भाभी थोड़ा बहुत उठी भी, बोली क्या आवाज़ कर रहा, चूँकि मेरा घर मेन रोड पे है और इतनी गाड़ियाँ जाती है, इतनी ट्रेन जाती है, तो भैया कहते हैं कि अगल बगल कहीं काम चल रहा होगा तो आवाज़ आ रही है, तो फिर सो जाते हैं दोनों। फिर जब 3 बजे रात होती है, जब बहुत तेज आवाज़ आने लगती है, तो मेरी भाभी कहती है लगता है मुझे कोई है, और गली में पदचाप की आवाज़ भाभी को सुनाई देती है। लेकिन तो भी भैया नहीं उठते हैं, कहते हैं तुम्हारी गलतफहमी है। लेकिन जब 3:30-4 बजे जब खूब तेज आवाज़ होने लगती है, वो लोग सोचने लगे कि कोई नीचे से आवाज़ ही नहीं आ रही, तो और तेज अपनी आवाज़ कर रहे हैं, और तेज दरवाजा खिड़की काटने में लगे हैं। ठाकुर जी का रूम का दरवाज़ा उन्होंने तोड़ दिया, ठाकुर जी का सिंहासन उथल पुथल कर दिया। वो सोचे कि कहीं इस सिंहासन के पीछे ये लोग अपना खजाना न दबाए हों। लोग सोचते हैं कि खजाना लोग इधर उधर दबा देते हैं। ठाकुर जी को फेंक दिया, सबको फेंक दिया, और फिर उनकी बेटी का बेडरूम का दरवाज़ा खोला, उसमें भी कुछ नहीं मिला।
लेकिन जब बेडरूम तक पहुंचे, भाभी के भैया के बेडरूम तक, तब 4 बज गए, 3:30 बज गया था। मेरी भाभी कहने लगी कोई है कोई है। तब तक सब शांत हो गया। उसके बाद भी उनको समझ में नहीं आया कि कोई आया होगा ऊपर। ये भी उनके दिमाग में नहीं था कि मेरे घर भी चोर आ सकता है, डकैत आ सकता है। लेकिन जब 4 बजे जब चिल्लाई भाभी कौन है, तो वो शांत हो गया और वो सारे भाग गए, क्योंकि वो बहुत तगड़े डकैत नहीं थे। डकैत रहता तो वो तो बंदूक की नोक पे छीन लेता। उसके बाद भी ये लोग सोए रहे। जब मेरे भैया सुबह उठते हैं, जब इधर का दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं बाहर से बंद है। तो भाभी से बोलते तुमने बाहर से क्यों बंद कर दिया? भाभी बोली बाहर से तो मैं बंद ही नहीं की। फिर जब दूसरे दरवाजे से निकलते हैं तो देखते हैं पूरा मेन गेट खुला है और पूरा चैनल गेट कटा है। ऊपर ठाकुर जी का रूम पूरा अस्त व्यस्त है। ठाकुर जी की फोटो सब फेंकी जा चुकी है और बेटी के रूम का पूरा सामान उथल पुथल है। उन लोग को चूंकि डाउट था कि इनके पास कैश और सोना होगा तो यही ढूंढ रहे थे। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी असीम कृपा है कि उनको वो बेडरूम तक पहुंचने ही नहीं दिए। अपने में ही ठाकुर जी सिमटा दिए, अपना ही तोड़फोड़ करके। और जब सुबह उठी तो देखे कि पूरा घर का दरवाजा टूटा था। और जब सीसीटीवी कैमरा देखते हैं तो उसका तार कटा था। लेकिन बस इतना दिखाई दिया कि कोई कूदा है, जो 4-5 लोग कूद रहे थे मुंह और सब बांध के, तो इतना ही दिखाई दिया और बाकी कुछ पता नहीं चला, क्योंकि सीसीटीवी का तार काट गए थे। लेकिन ठाकुर जी का सीसीटीवी 24 घंटा चालू रहता है। उस सीसीटीवी पर अगर आप भरोसा करेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। और ठाकुर जी जैसे जैसे बोले हैं वैसे वैसे चलेंगे तो निश्चित तौर पर मेरा आपका सबका जीवन 1% भी अगर करेंगे तो बहुत सुंदर हो जाएगा।